तो आज हम बात करेंगे रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, इनके प्रकारों को हम परिभाषित कर चुके हैं, उसके बारे में जान चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो रासायनिक समीकरण के बारे में आज हम जानेंगे। तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है रासायनिक समीकरण केमिकल इक्वेशन क्या है, तो यहाँ पर इसका परिभाषा होगा जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद के नाम के स्थान पर उसको सूत्र या संकेत के द्वारा लिखा जाता है। संकेत के द्वारा लिखा जाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद के नाम के स्थान पर उसको सूत्र या संकेत द्वारा लिखा जाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। या इसी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे पहला आपका दिया हुआ एग्जाम्पल है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, और ये आपका जो बनता है वो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। जब इसको संकेत के रूप में लिखेंगे, जैसे कार्बन को C से, ऑक्सीजन को O2 से, और ये आपका हो जाएगा CO2, तो ये वाला जो पार्ट होगा यही आपका होगा रासायनिक समीकरण। एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और ये आपका बना देगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये आपका बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ये होगा Mg प्लस O2, और ये आपका बनाएगा MgO। तो ये आपका हो गया रासायनिक समीकरण। मतलब रासायनिक समीकरण किसे बोलेंगे, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद के नाम के स्थान पर उसको सूत्र या संकेत द्वारा लिखा जाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप रासायनिक समीकरण कहलाता है, और यह उसका एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार से आप रासायनिक अभिक्रिया को परिभाषित कर सकते हैं, इसे नोट कर लीजिए। तो अब हम बात करेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। मतलब रासायनिक समीकरण के प्रकार ये दो प्रकार के होते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण और संतुलित रासायनिक समीकरण। तो पहले हम बात करेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण, मतलब अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन।
तो इसका जो परिभाषा होगा वह आपका हो जाएगा वैसी रासायनिक समीकरण, वैसी रासायनिक समीकरण, वैसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद का द्रव्यमान संख्या बराबर नहीं हो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। वैसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद का द्रव्यमान संख्या बराबर नहीं हो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, H2 प्लस O2 ये H2O बनाएगा। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं Mg प्लस O2 तो ये आपका MgO बनाएगा। मतलब ये आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है, तो इसे हम बोलेंगे अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। और अब हम बात करते हैं दूसरा, संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण मतलब बैलेंस केमिकल फोर्स, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, सॉरी फोर्स नहीं इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसे बोलेंगे तो उसको हम लोग जानेंगे यहाँ पर अच्छे तरीके से। तो वैसी रासायनिक समीकरण, वैसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद, जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद की द्रव्यमान संख्या बराबर होती है, बराबर होती है संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। अगर हम एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, जैसे ये अनबैलेंस दिया हुआ है, इसको अगर हम बैलेंस कर देंगे तो ये आपका 2H2O हो जाएगा। तो ये आपका हो गया बैलेंस केमिकल इक्वेशन। फिर अगर हम बात करते हैं Mg प्लस O2 का, ये आपका 2MgO। अगर इसको हम करते हैं तो यहाँ पर आपको 2 लगाना होगा और ये भी हो गया बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो संतुलित समीकरण किसे कहते हैं और संतुलित समीकरण किसे कहते हैं वे हम लोग यहाँ पर देख लिए हैं। ये था आपका रासायनिक समीकरण का प्रकार और ये 2 प्रकार होता है। इन दोनों को नोट कर लीजिए जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण था। तो इसके आगे हम बात करेंगे कि बैलेंस कैसे किया जाता है, किसी भी समीकरण को बैलेंस कैसे करते हैं उसको हम जानेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों को आप लोग नोट कर लीजिए।